जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का 30 क्वेश्चन को, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है और 2025 एग्जाम में पूछा जाएगा, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज छांट कर लिए लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाक से ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इनके लेखक कौन है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो था वह, इसके पिता का क्या नाम था। इसके पिता का नाम था रामजी सकपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो सभी को याद करते जाएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यकता मानते हैं। तो किसको आवश्यकता मानते हैं, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। यह किस रूप से बनी हुई है, यह प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, इनका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, तो यह एक पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप लोग याद करते जाइएगा प्रश्न को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था, तो वो इसका कहाँ हुआ था। तो इसका जो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बहस नहीं करेंगे वीडियो में, वीडियो को फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो ज़्यादा बहस करने से कुछ भी नहीं होता है, तो फटाफट ऑब्जेक्टिव करते जाते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद करते जाइएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो यह होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज़्यादा किसका है, तो वह है भीमराव अम्बेडकर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज को किसकी आवश्यकता है, तो इस सबसे ज़्यादा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभ्य समाज को किसकी आवश्यकता है, श्रम विभाजन की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे। यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जो था वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया था, तो यह चले गया था न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग फटाफट याद करते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो अंबेडकर जो था वह चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कैस था, तो कैसा था, तो यह इनमें से इसका क्या हो जाएगा, यह एक बुद्ध भी था, यानी कि ऑप्शन ए भी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कबीर भी था, और ज्योतिबा फुले, यानी कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न को इम्पोर्टेंट है, याद करते जाएगा। भीमराव अम्बेडकर इन सभी से प्रेरित थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो यह जो लाहौर में कब हुआ था, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका 1938 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक आपको बताना है, कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो यह क्या है, तो यह एक निबंध है।
श्रम विभाजन बहुत स्टूडेंट का जवाब होगा कि यह एक भाषण है, नहीं ये एक निबंध है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट जवाब निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो ये हो जाएगा आपका द कास्ट इन इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? तो यह क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न को याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यह किस प्रकार का संपादित अंश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ठीक, तो आप लोग देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो अंबेडकर के जब का जो भाषण था, यानी कि रूपा उस एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इसको किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? इसको किया था ललई सिंह यादव ने, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव, जो था भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाषण जो लिखा गया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार-बार पूछा जाता है इस प्रश्न को। देखिए क्या प्रश्न है कि अंबेडकर जो था वह किस परिवार से बिलोंग करता था या किस संबंध रखता था? तो यह जो था एक दलित, मतलब कि दलित दलित होता है ना कि छोटा जाति से, सबसे नीच जाति से, यानी कि दलित परिवार से बिलोंग करता था अंबेडकर जी। ठीक है, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या? ये तो हो जाएगा आपका दलित परिवार से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, यानी कि भीमराव अंबेडकर को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो उसको सबसे जो ज़्यादा विडंबना दिखाई देता है जातिवाद में, यानी कि सबसे ज़्यादा आजकल जातिवाद में ही भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी कि जातिवाद में सबसे ज़्यादा आदमी व्यस्त हो गया है। और चीज़ को समझिए ना, आजकल नेता भी जातिवाद पर भी वोट लेते हैं। ठीक है, तो जातिवाद को ही सबसे ज़्यादा विडंबना दिखाई दिया है लेखक को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर जो था उसकी माता का क्या नाम था? उसका माता का नाम था भीमाबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था वह पीएचडी की उपाधि कहाँ से धारण किया था? कब धारण किया था? तो यह किया था 1916 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी को पीएचडी की उपाधि को यह धारण किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? यानी कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो यह है जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि यह बोल रहा है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक भीमराव अंबेडकर जो है इसके दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि भाईचारा का भाव हो, उसमें ही यह सबसे ज़्यादा समाज को आदर्श मानता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। देखिए प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं? यह मानते हैं जाति प्रथा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? यह किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो यह हो जाएगा हानिकारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ जन्म हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महू जिले के मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यह जो था किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यह बहिष्कृत भारत का किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यानी कि भारतीय संविधान का जनक किसको मानते हैं? तो उसको मानते हैं भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भीमराव अंबेडकर भी महान व्यक्ति थे। ठीक है, तो सभी को याद करते जाइएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट बताए हैं, जितने भी इस वीडियो में बताए हैं क्वेश्चन को, सभी को याद करते जाइएगा। ठीक है, अगर अभी तक याद नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, सभी प्रश्न याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।